अब जब ब्राह्मण लौट गए, ब्राह्मणों ने जाकर राजा मधुकर शाह से कहा, बोले व्यास जी ने तो इस प्रकार मेहतरानी की डलिया से प्रसाद उठाया और पा लिया, वो तो ब्राह्मण नहीं रहे। ये सुनकर तो मधुकर शाह की श्रद्धा 10 गुना और बढ़ गई, क्योंकि राजा भक्त था, भक्ति की महिमा जानता था, प्रसाद की महिमा से परिचित था। अब तो राजा स्वयं चला कि अब तो येन केन प्रकारेण गुरुदेव को लेकर ही वृंदावन लौटूंगा। वृंदावन पहुंचा, बहुत दिन तक तो व्यास जी मिले नहीं, व्यास जी ने उसकी ओर मुख नहीं किया। तो राजा ने मन में विचार किया, करूं तो क्या करूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, व्यास जी के गुरुदेव से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर श्री महाप्रभु जी आज्ञा दे देते हैं कि व्यास जी ओरछा लौट जाए, तो व्यास जी को लौटना पड़ेगा। मधुकर शाह पहुंचे श्री हितरिवंश महाप्रभु के चरणों में और कहा कि प्रभु, आपके चरणों में एक याचना लेकर आया हूं कि अपना हित श्रेष्ठ है या लोक का हित श्रेष्ठ है। तो श्री महाप्रभु ने कहा, इसमें तो कोई संशय नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के जैसा दूसरा धर्म नहीं। तो राजा ने कहा, बस यही विनती मैं आपसे करने आया हूं कि यदि व्यास जी वृंदावन रहते हैं तो केवल व्यास जी को आनंद है, और व्यास जी यदि ओरछा चले आते हैं तो सारा का सारा ओरछा नगर उनकी भक्ति भावना से भावित हो जाएगा, असंख्य नर नारियों का कल्याण हो जाएगा। श्री महाप्रभु ने कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो किसी भी भांति ओरछा चलने को तैयार नहीं है। यदि आप आज्ञा दे तो ओरछा जा सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, शाम को जब व्यास जी दर्शन करने आएंगे तो हम उनको ओरछा जाने की आज्ञा दे देंगे। मंदिर के किसी सेवक से व्यास जी को यह सुनने में आ गया कि आज शाम को श्री महाप्रभु जी मुझे ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं। व्यास जी के तो प्राण पखेरु उड़ने को हैं। कैसी व्यास जी के मन में पीड़ा है, वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना असंभव है। एक एक लता और एक एक वृक्ष से व्यास जी लिपट लिपट कर रोते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे, मैं तो आते ही स्वीकार कर लिया था मैंने, सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो हो। मैं जानता हूं मैं किसी भी भांति योग्य नहीं हूं, किसी भी भांति। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन। श्री राधे की जय कृपा की को, सरस किशोरी वयस की तोरी, रति रस बोरी, कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को। अब कभी व्यास जी वृंदावन की रज में लौट रहे हैं, कभी संतों का चरण पकड़ते हैं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ, और यदि हुआ भी तो और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान लीजे। खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के,
चरण शरण रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी अपनी कर लीजे। पड़ी रहूं बस द्वार तिहारे, राधा राधा गाऊं। पड़ी रहूं बस द्वार तिहारे, राधा राधा गाऊं। तेरी छवि में छकी रहूं बस तेरी ही हो जाऊं। तेरी छवि में छकी रहूं बस तेरी ही हो जाऊं। स्वामिनी चरणन रख लीजो, लाडली वृंदावन दीजो। किशोरी विनय मान लीजो, स्वामिनी चरणन रख लीजो। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। तब हो प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। तब हो प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। एक एक द्रुम से, एक एक लता से, एक एक पत्र पुष्प से व्यास जी लिपट लिपट कर रो रहे हैं कि मैं पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को। कि मुझे इस कृपा प्रसाद से अब वंचित न करिए। जैसा तैसा आपके द्वार पर आ पड़ा हूं, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। तब हो प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। तब हो प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी वृंदावन दीजो, लाडली चरणन रख लीजो। किशोरी विनय मान लीजो, लाडली चरणन रख लीजो। अभिलाषा है मेरी तो। व्यास लाडली की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। महल टहलनी
किशोरी विनय मान ली, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खो। इतना ही चाहती हूं तुमसे, इतनी ही याचना है कि जाने आपकी कृपा की पवन चली और तिनका बयार के बस। मेरी कहां सामर्थ्य थी जो कभी आपके सन्मुख हो पाता। आपकी कृपा की बयार चली, आपका कोई रसिक जन मेरी बाह पकड़ के संसार के गर्त से निकाल कर मुझे लाया। अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे सोवत हूं तो विषय मंदिर में, मैं तो संसार के उस विषय मंदिर में सोता था, मोह की नींद सोता था। सोवत हूं तो विषय मंदिर में, हितगुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, अब तो मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई है। अब मैं वृंदावन धन पायो। और आज गुरुदेव मुझे इस परम कृपा से वंचित करने वाले, इतनी ही तो याचना है। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छठी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तू गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृगझर लाऊं। कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। पर आज सब मौन है, कोई व्यास जी की इस करुण पुकार का उत्तर नहीं दे रहा। जब संध्या हुई और दर्शन का समय हुआ तो व्यास जी ने क्या किया, जमुना जी का स्नान किया, अपने मुख पर कालिख पोती, अपने मुख पर कालिख पोती और गधे पर बैठकर मंदिर की ओर चले। रास्ते में सब लोगों ने देखा ये व्यास जी को आज क्या सूझी, मुख पर कालिख पोती है और इस प्रकार से रोते बिलखते दीनहीन दशा में और मंदिर की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी ने रोते बिलखते हुए कहा, बोले आज मेरे गुरुदेव मुझे वृंदावन से बाहर भेजने वाले हैं और वृंदावन से बाहर जाने वाले जीव की ऐसी ही तो दशा होती है। जब ये बात श्री महाप्रभु जी के कान में पड़ी कि व्यास जी इस प्रकार व्याकुल, इस प्रकार दुखी हैं, आज भोर से व्यास जी का ये हाल है, ऐसी दशा है व्यास जी की। जब श्री महाप्रभु जी ने सुना, महाप्रभु जी के नेत्र करुणाद्र हो गए और कहा जाओ दौड़कर कहो व्यास से कि व्यास तो वृंदावन की शोभा है, कोई उसे वृंदावन से बाहर जाने को नहीं कहेगा। वृंदावनेश्वरी उस पर कृपा करेंगी और व्यास जी अखंड वृंदावन वास करेंगे। जाकर कहा किसी ने व्यास जी से। व्यास जी पुनः स्नान करके आए, श्री महाप्रभु जी के चरणों में लुंठित हुए। महाप्रभु जी ने आज उठाकर व्यास जी को हृदय से लगा लिया। व्यास जी आप वृंदावन वास के अधिकारी हैं, आज वृंदावन वास के अधिकारी हैं। वृंदावनेश्वरी आप पर कृपा करेंगी और आपको वृंदावन वास ही नहीं, वृंदावन वास का परम सुख भी प्राप्त होगा। एक छिपा हुआ सिद्धांत इस घटना में है, आप बहुत ध्यान देकर सुनना। व्यास जी आए अपनी इच्छा से, वृंदावन का वास किया अपनी इच्छा से, रह रहे थे। लेकिन जब से व्यास जी ओरछा से आए थे तब से कोई ना कोई बाधा लगी रहती थी। कभी पत्र आता है, कभी कभी राजा आता है, कभी कभी ब्राह्मण आते हैं और सबका एक ही प्रयास है कि किसी प्रकार व्यास जी ओरछा वापस पहुंचे। आज व्यास जी को वही वृंदावन वास मिला है अपने गुरु से प्रसाद स्वरूप। श्री महाप्रभु ने कहा आज से पूर्व
आप अपने प्रयास से वृंदावन वास कर रहे थे, आज से आप हमारे प्रसाद से वृंदावन वास करिए। और जिस दिन गुरु का प्रसाद मिला उस दिन के बाद वृंदावन वास सहज हो गया, अखंड हो गया, आबाद हो गया। इसीलिए मैं आपको अभी कुछ देर पहले निवेदन कर रहा था कि आपका साधन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके गुरु का संकल्प महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप कितनी माला करते, अच्छी बात है, खूब करिए, श्वास श्वास से नाम रटिए, श्वास श्वास से नाम रटिए। श्री हनुमान जी जब आए लंका दहन करके, जगदम्बा का पता लेकर लौटे, तो भाव विह्वल थे रघुनाथ जी। मुख से निकल गया प्रभु के, सुन कपि तोते उऋण में ना, कि प्रति उपकार करो का तोरा, कि कैसे तेरा ये उपकार चुकाऊं, कैसे तेरा ये ऋण चुकाऊंगा, तू कितना बड़ा कार्य करके आया है। हनुमान जी हंसने लगे, बोले प्रभु शाखा मृग के क्या अनुसाई, शाखा ते शाखा पे जाए, और अगर मैंने कुछ किया तो सो सब तव प्रताप रघुराई, वो तो प्रताप आपका है। नहीं, फिर भी रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बहुत बड़ा कार्य करके लौटे। और हनुमान जी संकोच में गढ़े जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी हनुमान जी की प्रशंसा किए जा रहे हैं, हनुमान जी की दृष्टि नीची होती चली जा रही है, झुक गया श्री हनुमान जी का मस्तक। और एक बार तो ऐसी ऐसी स्थिति आ गई कि कथा सुनाते सुनाते महादेव भी मौन हो गए, भाव समाधि लग गई। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सिमर सुदशा मगन गौरी। कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अधिक में मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। जो प्रभु से कुछ मांगता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु कुछ देते भी नहीं। मेरे तो जीवन का अनुभव ये कहता है बाप, जो कुछ मांगता है उसको कुछ मिलता है, जो कुछ नहीं मांगता उसको सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ पाता है। और कोई कहता होगा कि मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, पर मेरे जीवन का अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत है। गुरु की कृपा हो तो जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, और मुर्शिद काबिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। मेरे जीवन का अनुभव है बाप कि समय से पहले भी मिलता है और भाग्य से अधिक भी मिलता है, अगर गुरु अनुकूल हो। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो। आपको लेना आना चाहिए, आपके पास लेने की पात्रता हो, आपके पास पात्र हो उस कृपा को समेटने सहेजने का। आप योग्य तो हो लेने के। तो श्री हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आप स्वामी हैं, जो कहें सो स्वीकार है, पर प्रभु सेवक की भी एक भावना है। श्री रघुनाथ जी ने कहा क्या? बोले प्रभु मैं आपका कार्य करके लौटूं, ये मेरा पराक्रम नहीं, आपका संकल्प है। श्री रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे, बोले सो कैसे? बोले सहस्त्र सहस्त्र वानर चारों दिशाओं में आपने भेजे जगदम्बा का पता लाने के लिए, मां का पता लगाने के लिए सहस्त्रों सहस्त्रों वानर आपने चारों दिशाओं में भेजे, पर प्रभु मुद्रिका तो आपने मुझे ही दी थी, क्योंकि आप जानते थे ये कार्य मैं ही करके लौटूंगा। आपने मुद्रिका मुझे ही क्यों दी? ये आपका संकल्प था, मेरी क्या बढ़ाई? सो सब तब प्रताप रघुराई। मैंने समुद्र लांघा किस बल से? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाहि। और प्रभु आपका नाम लेने से भव सागर भव सिंधु सूख जाता है, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। और मैंने तो आपका नाम लेके केवल 100 योजन का समुद्र लांघा। भक्ति ये दृष्टि आपको देती है कि आपको आप जहां देखेंगे, गोपी कहती है ना, जित देखो तित श्याम मई है। कबीर कहता है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। और मुझे लगता है कि कहीं अगर जीवन की कोई सफलता है, कहीं जीवन की कोई सार्थकता है, तो मैं तो व्यासपीठ से
प्राय करके निवेदन करता हूं कि भाई मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है कि वो प्रसन्न हो। प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता नहीं होती, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा असूया मात्सर्य सभी कुछ भरा है भीतर में, और बाहर देखो तो माला भी चल रही है, बाहर माला भी चल रही है, भीतर मन की काली मां भी बढ़ रही है। कैसा भजन हो रहा है ये? तभी कहना पड़ता है कबीर जैसे किसी फकीर को कि अरे फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहीं कहीं कुछ अनुभव होता है कबीर को, जीवन भर दुर्गुण दुर्गुण ही बना रहता है, जीवन में प्रसन्नता ही नहीं रहती। इतने उलझ गए आप, क्षमा करना मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, पर धर्म का अर्थ मंदिर या मस्जिद नहीं होता, कभी नहीं होता। धर्म का अर्थ मंदिर या मस्जिद से नहीं है। धर्म तो जीवन शैली है, कैसा जीवन जीते हैं आप आपके जीवन में सद्गुण कितने हैं, जीवन में धैर्य है कि नहीं, जीवन में सहनशीलता है कि नहीं, जीवन में तितिक्षा है कि नहीं, जीवन में संवेदना है कि नहीं। धर्म की आपको धर्म की छवि देखनी है तो यहां देखिए, वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे स्वयं, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। मैं फिर आपको बताऊं, साधु के भेष का आदर है, पर भेष से कहीं अधिक आदर विचार का है। साधुता विचार है और कुछ नहीं। मैंने आपसे पूर्व भी कहा, फिर कहता हूं, साधुता कहीं घटती है तो आपके भीतर घटती है। साधुता अर्थात स्वभाव। साधु का अर्थ आकार से नहीं है, देश से नहीं है, भेष से नहीं है। हमारे यहाँ पर केला की कॉपीन पहनकर और तितिक्षा पूर्वक जीवन जीने वाला भी भगवत प्राप्ति करता है, और महाराजा जनक की भांति चक्रवर्ती सम्राट होकर भी कोई सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए मैं तो बड़े विश्वास से और बड़ी निष्ठा से ये बात व्यासपीठ से कहता हूँ, आज भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ जैसे जिस स्थिति में हैं आप वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपको किसी नई परिस्थिति का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हैं बस चलना आरंभ करिए। ये दुर्भाग्य है कि आप चले नहीं, चलना आरंभ करिए। समय लगेगा, मार्ग में बड़ी भीड़ मिलेगी, बहुत सारे सिग्नल्स पे आपको रेड लाइट मिलेगी, आपको आगे जाने से रोका जाएगा। इसलिए चलिए, चलना बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है चलना। कितना भजन है ये बड़ी बात नहीं है, भजन का प्रयास कितना है, ईमानदारी कितनी है जीवन में। जहां के हृदय सांच है तहां के हृदय आप। व्यास जी की निष्ठा सच्ची है, व्यास जी की प्रीति निश्चल है। इसीलिए गुरु ने कृपा की, और व्यास जी की वो कर्तव्य निष्ठा है जिसकी सुवास से आकर्षित हुआ गुरु का हृदय और प्रयास को प्रसाद में बदल दिया। एक घटना घटी थी जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे। श्री कृष्ण को कुब्जा मिली थी, कुबड़ी, जिसे सीधा दिखाई नहीं पड़ता, जो सीधा चल नहीं सकती, सीधी खड़ी नहीं हो सकती, ना सीधा दिख सकती है ना सीधा चल सकती है, और उसकी वृत्ति भी सीधी नहीं है, कंस की सेवा करती है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करती है। वो नित्य कंस के लिए अंगराग बनाती है, उत्तम से उत्तम अंगराग बनाती है, और कंस के महल में पहुंचाती है, कंस की सेवा करती है। एक दिन उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो रोज जा रही थी कंस की सेवा करने, कुब्जा ने कृष्ण को पुकारा नहीं था, कुब्जा ने कृष्ण को निमंत्रण भी नहीं दिया था, और कुब्जा तो कृष्ण सन्मुख आकर खड़े हो गए, पर वो कुबड़ी देख भी नहीं पाई उनकी ओर, क्योंकि वो तो सीधा देख नहीं सकती। उसके हाथ में जो पात्र था उस अंगराग से सुवास आ रही थी, कृष्ण आकर्षित हुए उसकी ओर, और श्री कृष्ण उस अंगराग की सुवास से आकर्षित नहीं, वो जो कुब्जा की कर्तव्य निष्ठा थी उसकी खुशबू खींच लाई प्रभु को, ईमानदारी खींच लाई भगवान को, हाथ पकड़ लिया। और फिर एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो
और जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम पर। जंगल में शेर जिसका शिकार करता है ना, शेर के पंजे का निशान रहता है जिस पर, फिर दूसरा कोई पशु उसकी ओर आंख नहीं उठाता। कहते हैं कि शेर का हिस्सा कोई और जानवर या गीदड़ नहीं लेकर जा सकता, शेर का हिस्सा शेर का ही रहता है। ऐसे कालिया ने कहा, बोले प्रभु वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी से भय है। बोले तुम्हारे सिर पर हमारे चरणों का चिन्ह है, अब तुम्हें किसी से भय नहीं है, जहां जाओ निर्भय होकर रहो। तो एक बार अगर गुरु की कृपा से भगवान स्वीकार कर ले, फिर जीव सदा के लिए निर्भर है। कुब्जा का हाथ कृष्ण ने आकर पकड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, कौन हो, कहां जा रही हो? कुब्जा ने अपना परिचय दिया और बस एक बार देखा श्री कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण ने देखा एक बार कुब्जा की ओर। सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनास। आपके प्रारब्ध ने, प्रभु ने आज आपके हाथ में जो कर्म दिया है, अगर आज आप उसमें ईमानदारी नहीं ला पा रहे, कौन निश्चय करेगा कि आप भजन ईमानदारी से कर लेंगे? आपके हाथ में अगर उसने कलम पकड़ाई है, आप कलम ईमानदारी से नहीं चला पा रहे, कौन निश्चय करेगा कि कल आप माला ईमानदारी से चलाएंगे? आज जो हाथ में है उसको ईमानदारी से निभाइए। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता। जो कर्तव्य आपको प्रारब्ध से मिला है उसको प्रसन्न होकर स्वीकार करिए, निष्ठा से उसका निर्वाह करिए। आपके कर्तव्य में निश्चलता की सुवास आए, वो भगवान को आकर्षित करेगी। जो 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 त्याग करने की वस्तु है उसका त्याग हो। क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। हमारे वृंदावन में कोई ऐसे एक बाबा जी बने, तो 6 महीना हुए थे, उनके गांव से कोई आया और जब जाने लगे बोले बाबा कोई संदेशा भेजना है, अब हम आपके ही गांव में जा रहे हैं। बोले संदेशा कुछ नहीं, अगली बार जब आओ थोड़ा अचार लेते आना। बोले हमारा कोई संदेशा तो नहीं, वो थोड़ा अचार लेते आना। क्या छूटता है बाप? कुछ नहीं छूटता, ये केवल भ्रम है। ये केवल भ्रम है कि आपने यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ोगे वहां पकड़ोगे। ये जो पकड़ने की वृत्ति है, छूटे तो ये छूटे, ये जो आपकी पकड़ने की वृत्ति है, अरे यहां का संग्रह छूटेगा तो वहां संग्रह करने लगोगे। ये जो वृंदावन में इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये हम साधुओं के त्याग का ही तो परिणाम है, और क्या है। जो वृंदावन की तरुलताएं काट काट कर ये जो सैकड़ों कमरों के महल बने हैं, ये साधुओं के त्याग का ही तो परिणाम है, ये हम लोगों का त्याग ही तो है, और क्या है। क्या छूटा? क्रोध ना छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया।